तो इसके कुछ एग्जाम्पल है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा दिया है, इसके कुछ एग्जाम्पल है रिएक्शन के, एग्जाम्पल है फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शंस के। देखो बेंजीन रिएक्ट विथ मिथिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। देखो क्या होता है, ये बेंजीन रिंग पे अटैक कौन करे, बेंजीन रिंग किस पे अटैक करेंगे, CH3 पे, क्लोरीन क्या होगा, बाहर रिमूव हो जाएगा। तो क्या फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, मिथिल बेंजीन, क्या फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, मिथिल बेंजीन। तो इसका नाम है दूसरा टोल्विन, क्या नाम है इसका, टोल्विन नाम है इसका। ये भी किसके एग्जाम्पल है, फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शंस के एग्जाम्पल है। अब देखो बेंजीन किस पे अटैक करेंगे, CH3 CH2 पे, ये 2 पे अटैक करेंगे, CH2 पे, यहाँ पर से क्या हुआ है, Cl निकल जाएगा, यहाँ पर से Cl क्या होता है, रिमूव हो जाता है। देखो बेंजीन हमेशा किस पे अटैक करेंगे, जिस कार्बन पे Cl अटैच है, जिस कार्बन पर Cl अटैच है इस पे ही क्या होंगी, बेंजीन रिंग का क्या होगा, अटैक होगा। तो क्या फॉर्मेशन होगा, CH2 CH3, इसका नाम है इथिल बेंजीन, इसका क्या नाम है, इथिल बेंजीन। ये कुछ एग्जाम्पल है, नॉर्मल एग्जाम्पल है फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शंस के, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अल्किल ग्रुप का एडिशन हो रहा है बेंजीन रिंग पे, अल्किल ग्रुप का क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग पे एडिशन हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल है फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन के। इथिल क्लोराइड के साथ बेंजीन रिएक्ट हो रही है तो क्या फॉर्मेशन हो रही है, इथिल बेंजीन। और मिथिल क्लोराइड के साथ बेंजीन रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो क्या फॉर्मेशन होगा है, मिथिल बेंजीन। दूसरा नेम क्या है इसका, मिथिल बेंजीन, इसका दूसरा नेम क्या है, मिथिल बेंजीन नेम है। बट अब क्या होता है ना कि ये जो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शंस है इसके कुछ लिमिटेशन है, जो कि 3 मेन क्या होते हैं, मेजर लिमिटेशन होते हैं किसके, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के 3 मेजर क्या होते हैं, लिमिटेशन होते हैं। आज जो 3 मेजर लिमिटेशन पे भी हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। तो देखो फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसके लिमिटेशन पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला लिमिटेशन है उसका, अब देखो बेंजीन रिंग जो है वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट होती है। यहाँ पर बेंजीन रिंग जो है सबसे पहले देखो 3 लिमिटेशन उसके, 3 मेजर लिमिटेशन ऑफ फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशंस। 3 मेजर लिमिटेशन ऑफ फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशंस। तो देखो सबसे पहला लिमिटेशन हम देखेंगे, देखो इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप present on बेंजीन रिंग। देखो यहां पर ऐसा है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट होता है तो फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन यहां पर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। जैसा कि देखो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं क्यों ये रिएक्शन फेल हो जाती है। इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग इट फेल फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये क्या हो जाती है, यहाँ पर फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन यहाँ पर क्या होती है, फेल हो जाती है। देखो क्यों फेल हो रही है, कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, जैसा कि एग्जांपल ले रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, जैसे कि CHO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, COOH एसिड, एल्डिहाइड भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, एसिड भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। मैं इसके बाद कुछ इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट, हाउ टू फाइंड विच आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, हाउ टू फाइंड इजीली। तो सिंपली अभी यहाँ देख लो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, CHO C डबल बॉन्ड NO O2, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अभी कुछ एग्जाम्पल दिया मैंने आपको सिंपल से 1 2 3। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन को फेल कर देते हैं। क्यों फेल करते हैं, जो कि बेंजीन रिंग है,
बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर की होती है। बेंजीन रिंग क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर की होती है। बट ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, उसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिड्यूसेस इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? विड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बेंजीन रिंग से विड्रॉ करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, जिसके वजह से, और इसका ये रीज़न है कि इसकी फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशंस क्या होती है? फेल हो जाती है। तो जब भी बेंजीन रिंग पे ये कोई ग्रुप दिख गया आपको, तो फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पर क्या होती है? बहुत फेल हो जाती है यहाँ पर। तो फर्स्ट लिमिटेशन ये है इसका, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है बेंजीन रिंग पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है बेंजीन रिंग पे, इट फेल फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशंस। ये क्या करते हैं? फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन फेल हो जाता है यहाँ पर। तो फर्स्ट लिमिटेशन ये है इसकी, ये लिमिटेशन है कि यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है? फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है? फेल हो जाती है। देखो नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर सेकंड क्या है इसका? सेकंड ये है अगर इफ NH2 अमाइन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होता है NH2, जैसे कि NHR, सेकेंडरी अमाइन NHR3। अगर इफ NH2 NHR और NR3 ग्रुप present on benzene ring, it fail Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts alkylations। अब देखो यहां पर कौन से ग्रुप बोल रहा हूं मैं? NH2 ग्रुप, NHR बोले तो अल्किल ग्रुप होगा, सेकेंडरी अमाइन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है ये होता है NR2 है, यहाँ पर ये होते हैं टर्शरी अमाइन वाले होते हैं। अगर बेंजीन रिंग पर, जैसा कि यहाँ पर मैं एग्जांपल ले देता हूँ यहाँ पर, और बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूटेड होती है अमाइन ग्रुप से NH2 जैसा क्या। अब देखो आप यहाँ पर फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन भी कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। एग्जाम्पल ले लो कि AlCl3, देखो ये अमाइन ग्रुप जो होता है ये क्या करते हैं? इसको लोन पर इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक करते हैं? लिविस एसिड पे। AlCl3 पे क्या करते हैं? इसके लोन पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अटैक करते हैं। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है? ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर का हो जाता है। कौन सी नेचर का हो जाता है? देखो यहाँ पर NH2, यहाँ पर क्या फॉर्मेशन? AlCl3, इस पे आ जाता है पॉजिटिवली चार्ज। इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर क्या हो जाता है? आ जाता है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज एक्ट हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है। तो क्या होता है? जिसकी वजह से क्या होता है? ये डीएक्टिवेट हो जाती है बेंजीन रिंग भी क्या हो जाती है? डीएक्टिवेट हो जाती है। तो ये इसमें भी, ये केस में भी, जैसा कि NH2 है, NHR है, NR2 है, ये केसेस में भी क्या होता है? फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शंस क्या होती है? फेल हो जाती है। तो ये भी आप क्या करो? रिमेंबर कर लो कि NH2, NHR, NR3 ये केसेस में भी क्या होती है? फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शंस क्या होती है? फेल हो जाती है। यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। ये NH2 ग्रुप एक्ट हो जाएगा एसिड, AlCl3 क्या एक्ट हो जाएंगे यहाँ पर? NH2 ग्रुप एक्ट हो जाएंगे यहाँ पर बेसिक, और AlCl3 ग्रुप एक्ट हो जाएंगे यहाँ पर एसिड। तो एसिड बेस रिएक्शन से ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है, ना कि फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन वाला प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा इसमें। तो ये सेकंड मेजर, ये भी सेकंड लिमिटेशन है उसका
कि जब NH2 NHR NR2 ग्रुप प्रेजेंट होता है बेंजीन रिंग पे, इट फेल फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये केसेस में फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शंस क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। अब देखो थर्ड एंड लास्ट ये है इसका लिमिटेशन। क्या होता है यहाँ पर कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो जाता है। थर्ड लिमिटेशन यहाँ पर है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर जैसे कि एक रिएक्शन लगाया मैंने, बेंजीन रिंग की रिएक्शन लगा दिया, ये बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन लगा दिया मैंने, CH3 CH2 CH2 Cl in presence of AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। इसका नाम है प्रोपिल क्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन लगाया मैंने, प्रोपिल क्लोराइड। देखो बेंजीन, इसके दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं। एक्चुअल में इसके 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे। एक फॉर्मेशन होगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन वाला, और एक जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो होगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वाला फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है तो वो अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है, वी नो दैट। और क्या होता है, इसमें शिफ्टिंग होती है। हाइड्राइड का क्या होता है, यहाँ पर शिफ्टिंग होती है, जिसकी वजह से प्राइमरी कार्बोकेटाइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। उसकी वजह से वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वाला प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है हमारे यहाँ पर। देखो 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देता पहले मैं, कि देखो प्राइमरी वाला कौन सा होगा, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ CH2 CH3, एक प्रोडक्ट ये। नेक्स्ट लिख देता मैं नीचे यहाँ पर सेकंड प्रोडक्ट CH3 ये प्रोडक्ट जो होता है मेजर प्रोडक्ट है ये, और ये वाला प्रोडक्ट जो है माइनर प्रोडक्ट होगा। ये वाला प्रोडक्ट जो है माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट है। ये कुछ परसेंटेज में होते हैं, मैं सिंपल यहाँ पर लिख दिया कि माइनर प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये मेजर, क्योंकि ये जो मेजर प्रोडक्ट है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वाले से फॉर्मेशन हो रहा है। अरे माइनर प्रोडक्ट इसलिए फॉर्मेशन होगा क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन से फॉर्मेशन होगा। देखो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइंस। तो देखो यहाँ पर कैसी रीअरेंजमेंट होती है, यहाँ पर हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ऊपर मैं इसकी शिफ्टिंग लिखा देता हूँ कैसा रीअरेंजमेंट हो रहा है कार्बोकेटाइन का। तो थर्ड क्या आता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ये नोट डाउन कर लो आप। देखो यहाँ पर चेक करेंगे हम, ये यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ से देखो CH3 CH2 Cl, ठीक है। यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, देखो AlCl3, ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से क्लोरीन। तो क्लोराइड फॉर्मेशन क्या होगा, CH3 CH2, और क्या फॉर्मेशन होगा, CH2 कार्बोकेटाइन। ये होता है यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। जो यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है इसका क्या होता है, शिफ्टिंग होती है। देखो यहाँ पर लिख रहे हैं अपन CH3 CH2 ये हो गया हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इसकी क्या करेंगे अपन, शिफ्टिंग होगी, 1 to हेड्राइड शिफ्टिंग बोलते हैं इसको, 1 to हेड्राइड शिफ्ट। देखो सिंपल सा जो है हेट्रोजन है यहाँ का, तो ये क्या होगा, हेड्राइड टाइप शिफ्ट होगा ये। तो ये जाएगा प्राइमरी कार्बन H नेगेटिव, इसको बोलते हैं हेड्राइड, इसको बोलते हैं हेड्राइड। जो नेगेटिवली चार्ज वाला H होता है, नेगेटिवली चार्ज वाला H होता है, उसको बोलते हैं हम हेड्राइड। क्या बोलते हैं उसको, हेड्राइड बोलते हैं। तो ये कहाँ शिफ्ट होगा, ये सेकंड कार्बन से फर्स्ट कार्बन पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हुआ है। सेकंड कार्बन से फर्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है। तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, देखो यहाँ पर CH3 CH, ये कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रही है CH3, ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है।
तो देखो इससे जो प्रोडक्ट मिला अपने को प्राइमरी कार्बोकेटाइन से, तो ये प्रोडक्ट मिला, और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से जो प्रोडक्ट मिला तो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो देखो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो होता है स्टेबल होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल, दैट इज कॉल्ड मोर स्टेबल। कैसा हुआ ये? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकेटाइन की, क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर। और देखो जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन स्टेबल फॉर्मेशन हो उससे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो मोर स्टेबल, ये तो मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ओके, और जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है वो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल से जो प्रोडक्ट मिला अपने को ये प्रोडक्ट मिला, और उसका प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट मिला उसको कैसे अमाउंट में मिला? वो माइनर अमाउंट में मिला, और सेकेंडरी वाला कैसा मिला? वो मेजर अमाउंट में मिला। इसका नाम है आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसका नाम है प्रोपिल बेंजीन, या तो एन प्रोपिल बेंजीन भी बोलते हैं इसको। ये माइनर अमाउंट में मिलेगा और ये मेजर अमाउंट में मिलेगा। तो क्या होता है? हाइड्राइड की शिफ्टिंग होती है, 2 कार्बन से 1 कार्बन पे क्या होता है? हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। ये कुछ लिमिटेशन थे, पहला लिमिटेशन बता दिया मैंने आपको। पहला लिमिटेशन क्या था? कि पहले लिमिटेशन ये था कि जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से भी क्या होती है? फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन फेल हो जाती है। सेकंड में देखें कि जब बेंजीन रिंग पे NH2 NHR और NR2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, अमाइन ग्रुप, तो जिसकी वजह से फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन भी वहाँ हो नहीं पाती है, इसलिए वो रिएक्शन भी वहाँ पर क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। थर्ड लिमिटेशन है, लास्ट लिमिटेशन ये थी कि इसमें क्या होता है? कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है इसमें? कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है। जो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में क्या होता है? फॉर्म होता है, और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और लेस स्टेबल का कार्बोकेटाइन का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। देखिए कुछ एग्जांपल देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। देखो ये रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से करो आप। इवन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि विच प्रोडक्ट फॉर्म इज मेजर अमाउंट और विच प्रोडक्ट इज फॉर्म इन माइनर अमाउंट। तो सिंपल सा आप देखो स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन का यहाँ रीअरेंजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो रहा है, एच का रीअरेंजमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है कार्बोकेटाइन में। तो सम एग्जाम्पल और अपन क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। देखो और कुछ एग्जाम्पल क्या करेंगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शंस की। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जैसा कि नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईटी के लिए, इवन नेट सेट गेट के लिए भी क्या होती है, जो कि हायर लेवल के एग्जाम होते हैं, नेट सेट गेट, इसमें भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशंस में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन इसके एग्जाम्पल, जो कि बेस थी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पे क्या होती है? बेस थी। तो इस पे फोकस करते हैं हम इसके एग्जाम्पल पे। देखो ये एग्जाम्पल इसकी CH3 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 CH2 Cl। ओके, इस पे क्या ऐड है? इस पे ऐड कैटलिस्ट। ये वर्क क्या करते हैं? AlCl3 एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, यहां पर हमारे पास बेंजीन रिंग है। ओके, ये कंपाउंड है हमारे पास, नंबरिंग दे देंगे कंपाउंड को 1 2 3। 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो 2 2 2 2 2 डाइमिथिल 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथिल प्रोपेन। ठीक है, ये क्या एक अल्किल हैलाइड ही चाहिए। एक्चुअल में क्या ये अल्किल हैलाइड, क्या ये अल्किल हैलाइड ही चाहिए। अब देखो इसकी भी 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं, इसकी भी क्या होंगे? 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे।
देखो एक तो प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा अपने को, एक प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, एक प्रोडक्ट यहाँ से मिलेगा, और फिर क्या होगा इसमें मिथाइल का शिफ्टिंग होगा, मिथाइल की शिफ्टिंग से फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, एक कार्बोकेटाइन यहाँ फॉर्मेशन हुआ, और अगर मिथाइल का क्या करेंगे अपन रीअरेंजमेंट करेंगे कार्बन पे 1-2 शिफ्टिंग में, तो मिथाइल यहाँ पर आएंगे तो कार्बोकेटाइन ये फॉर्मेशन होगा। तो पहला प्रोडक्ट बता फॉर्म कर देते अपन, तो पहला प्रोडक्ट इस पे देखेंगे अपन, ये CH2 से अटैक वाला, CH2C CH3 CH3 CH3, ये प्रोडक्ट मिला पहला फर्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे, देखो नेक्स्ट प्रोडक्ट कैसा है, जब ये रिमूव हो जाएगा, जब ये Cl रिमूव हो जाएगा तो कार्बोकेटाइन क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, Cl निकलेगा, फिर क्या होगा एक मिथाइल का शिफ्टिंग करेंगे यहाँ पर, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, देखो इसको मैं इधर बता देता हूँ लिख के, इसके शिफ्टिंग हो गया तो क्या फॉर्मेशन हुए हैं CH3C CH2 CH3, ओके यहाँ पर क्या है CH3 और यहाँ पर क्या है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो, इसकी रीअरेंजमेंट से ये कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो, ये कार्बोकेटाइन को बोलते हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन विच आर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोस्ट स्टेबल। इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन करके देखेंगे अपन, किससे अटैक करेंगे यहाँ पर, ये कार्बन से अटैक करेंगे, CH3 CH3 CH2 CH2। अब देखो इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट है ये कैसा, ये मेजर प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट कैसा, ये माइनर प्रोडक्ट है। ये किससे बना, ये बना प्राइमरी कार्बोकेटाइन से बना, और ये वाला प्रोडक्ट जो बना, ये प्रोडक्ट जो बना, ये प्रोडक्ट बना टर्शरी कार्बोकेटाइन से। तो मेजर अमाउंट में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन वाला मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, जो कि प्राइमरी कार्बन, पहले तो इससे अटैक करके देखिए अपन ने, तो ये प्रोडक्ट मिला, फिर क्या करें मिथाइल का शिफ्टिंग करेंगे तो ये मिलेगा इसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। अब ये टर्शरी कार्बोकेटाइन से अटैक करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो इससे ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, इससे ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, इससे ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है कार्बोकेटाइन का, जो कि एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है किसका, फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन का बहुत बड़ा लिमिटेशन है ये भी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट करके जाना अपने। इवन MST CET के लिए भी, जो कि अभी एग्ज़ाम आने वाला है MST CET का, तो उसके लिए भी ये जो रिएक्शंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और क्या है इसके बाद हम देखने वाले हैं फ्रीडेल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन देखेंगे। ओके।